हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्स कप्स। और आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट पीजीपी की एक और नई मशीन जिसका नाम है फन बॉक्स। सो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं अपने एनमैप स्कैन रिजल्ट्स। सो यहाँ पे हमारे तीन पोर्ट एक्टिव है। पोर्ट नंबर 21 जिसमें एफटीपी रन कर रहा है, पोर्ट नंबर 22 जिसमें एसएसएच रन कर रहा है, एंड पोर्ट नंबर 80 जिसमें एचटीटीपी रन कर रहा है। एंड ये रिडायरेक्ट कर रहा है फन बॉक्स डॉट फ्रिट डॉट बॉक्स पे। सो हमें इसे अपने एच सी होस्ट में ऐड करना पड़ेगा। एंड robot.txt में एक सीक्रेट नाम की डायरेक्टरी है। सो ये भी हम चेक करते हैं। हम सबसे पहले इस डोमेन नेम को अपने एच में ऐड कर लेते हैं। सो एको हमारी मशीन आईपी एंड डोमेन नेम एंड इसको करते हैं ऐड। हम यूज़ करेंगे टी का -a फॉर अपेंड, और हमें इसे अपेंड करना है एच सी होस्ट में। ओके, सो ये ऐड हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारे वेब में क्या रन कर रहा है। ओके, सो हमें फन बॉक्स की वेब देखने को मिल रही है। ओके, सो देखते हैं अबाउट, व्लॉग, कॉन्टैक्ट। ओके, सो ये एक ही पेज के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में रिडायरेक्ट कर ले रहा है। ओके, सो हम रोबोट और txt चेक कर लेते हैं। उसमें हमें एक डायरेक्टरी देखने को मिली थी, सीक्रेट। सो इसको चेक कर लेते हैं। ओके, नो सीक्रेट है, ट्राई हार्डर। सो बेसिकली ये एक रैबिट होल है। हम वेब पेज चेक कर लेते हैं। सो हम इसका सोर्स कोड चेक कर लेते हैं। ओके, सो इसमें कुछ भी नहीं है। हम डायरेक्टरी फजिंग स्टार्ट करते हैं फफ का यूज़ करके। फफ -c फॉर कलर, -w फॉर वर्ड लिस्ट, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, डबस्टर डायरेक्टरी, 2.3 मीडियम डॉट टी एक्स टी, एंड हम दे देंगे URL। फन बॉक्स एंड करेंगे फर्स एंड फिल्टर कोड 404, एंड एक्सटेंशन दे देंगे साथ में .html, .php एंड .txt, एंड फर्जिंग स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें फ़िल्टर साइज डालते हैं 0। ओके, सो WP कंटेंट हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये वर्डप्रेस रन कर रहा है। सो हम WP एडमिन पेज में डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल ट्राई करते हैं। एडमिन एडमिन। ओके, सो द पासवर्ड यू एंटर्ड फॉर द यूज़र नेम एडमिन इज़ इनकरेक्ट। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि एडमिन इसमें एक यूज़र नेम है। सो हम एडमिन के लिए ब्रूट फोर्स रन कर सकते हैं। सो मैं यूज़ करूँगा WP स्कैन का, एंड -u दे दूंगा एडमिन। पासवर्ड लिस्ट दे देंगे यूजर शेयर वर्ड लिस्ट rocky डॉट टी एक्स टी, एंड हम दे देंगे URL हाइफन URL HTTP, एंड स्टार्ट करते हैं। एंड सी हमें कुछ मिलता है कि नहीं। अगर हमें एडमिन का कोई पासवर्ड नहीं मिलेगा, सो हम ट्राई करेंगे यूज़र नेम इन्यूमरेशन का, और उससे अगर हमको कोई यूज़र मिलता है देन वी विल ट्राई अगेन फॉर ब्रूट फोर्सिंग। हम उसके पासवर्ड के लिए भी ब्रूट फोर्स करेंगे।
एंड अगर हमें यूज़र का पासवर्ड भी नहीं मिलता या यूज़र नहीं मिलता, सो फिर हम ट्राई करेंगे वल्नरेबल प्लगइन्स के लिए। तो देखते हैं व्हाट वी गेट। और साथ में हमारी दो सर्विसेज और रन कर रही है, एफटीपी और एसएसएच, तो हमें इसे भूलना नहीं है। अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो फिर हम एफटीपी और एसएसएच का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये कंप्लीट हो चुका है एंड मुझको एडमिन का पासवर्ड मिल चुका है। इसको करते हैं कॉपी एंड के द ईमेल इज़ करेक्ट। सो हम एडमिन है तो सबसे पहला काम हम करते हैं पेरेंट्स में थीम एडिटर में जाके और ट्राई करेंगे एरर 404 या हेडर में पीएचपी कोड को इंक्लूड करना। सो एक बार हम अपडेट करके चेक कर लें। ओके, सो वी कांट अपडेट दिस, चेक फॉर 2019 नहीं कर सकते, 2017 सॉरी 2016 इसको भी अपडेट नहीं कर सकते, 2020। सो मैं बेसिकली बता देता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। सो जब भी हमें एडमिन एक्सेस मिलता है वर्डप्रेस का, सो हम थीम्स में जाके अगर हम 404 टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं, सो हम इसमें एक रिवर्स शेल रन करवा देते हैं एंड एक्सेस ले लेते हैं कि जब भी एरर 404 ट्रिगर होगा हमें एक रिवर्स शेल मिल जाएगी, हमारी रिवर्स शेल का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा बेसिकली। सो अब यहाँ पे हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते या अपडेट नहीं कर सकते, सो हम यहाँ पे ये सब नहीं कर पाएंगे। सो नाउ वी विल चेक फॉर प्लगइन्स। सो हम प्लगइन में ऐड प्लगइन करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं हम कुछ ऐड कर सकते हैं कि नहीं, लाइक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन या फिर रिवर्स शेल। ट्राई करके देखते हैं। ओके, सो अपलोड प्लगइन। इफ़ यू हैव प्लगइन इन अ जिप फॉर्मेट यू मे इंस्टॉल इट अप हियर। ओके, सो हमको एक शेल बनाना पड़ेगा। ओके, सो शेल gedit shell.php php pass through get command cmd एंड तो करते हैं क्लोज सेव। सो अब हमने एक फ़ाइल बना दिया सेल डॉट पी एच पी, इसको हम करते हैं जिप में कन्वर्ट। जिप फाइल का नाम शेल डॉट जिप और जिस फाइल को कन्वर्ट करना है जिप फाइल में उसका नाम सेल डॉट पी एच पी। ओके, सो हमारी एक शेल डॉट जिप बन चुकी है। अब इसको करते हैं अपलोड। ब्राउज होम बॉक्सेस पीजी प्ले एंड फन बॉक्स shell.zip and install now. Okay, so unpacking the packages, install the plugin, the package could not be installed, no valid plugins were found, insta plugin installation failed. Okay, so हम इसको चेक कर सकते हैं, हमें पता है कि ये हमारी ये फाइल कहाँ लैंड होगी। सो ये जाएगी wp content and uploads and 2026 shell.zip। ओके, सो हमारी zip फाइल अनजिप नहीं हो पाई है, सो हमें एक और फाइल अपलोड करनी पड़ेगी जो कि हमारी पीएचपी फाइल रहेगी। सो अब हम अपलोड करते हैं पीएचपी इंस्टॉल नाउ अनपैकिंग द पैकेज couldn't be installed। ओके, सो हम जाते हैं wp कंटेंट में एंड अपलोड्स एंड ये रही हमारी shell डॉट php फाइल एंड चेक करते हैं। ओके, सो हमारी cmd रन कर रही है। सो अब हम एक लेते हैं रिवर्स शेल। रिवर्स शेल के लिए हम यूज़ करेंगे रेफ शेल्स।
यहाँ पे चेंज करेंगे अपना आईपी 248.45.248 एंड पोर्ट हमारा रहेगा यही। एंड हम लेंगे बिजी बॉक्स बिन बैश, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट और स्टार्ट करेंगे लिसनर आरएल रैप एनसी एनवीएलपी पोर्ट 444 एंड वी गेट अ रिवर्स शेल। सो हम एक टीटीवाई शेल ले लेते हैं। सो बैश पाइथन 3। ओके, हमें मिल चुकी है रिवर्स शेल। हम जाएंगे सी डी वेर डब्ल्यू। ओके, सो यहाँ कुछ नहीं है, हम जाएंगे होम सी डी फनी एंड ls हाइफन एल। ओके, सो यहाँ पे है डॉट बैकअप डॉट एस एच, एक बैकअप फाइल है जो स्क्रिप्ट रन कर रही है, कुछ तो स्क्रिप्ट रन हो रही है। एंड डॉट रिमाइंडर डॉट एस एच। सो पहले हम डॉट रिमाइंडर फाइल को रीड करते हैं। ओके, सो हाई जो द हिडन बैकअप डॉट एस एच बैकअप द एंटायर वेब स्पेस ऑन एंड ऑन that the new admin test is okay। एंड हम चेक करते हैं बैकअप। ओके, सो इसमें बेसिकली होम डॉट टार का वे डब्ल्यू एस टी एम एल में एक आर का फाइल बन रहा है और कुछ नहीं है। ओके, हम दूसरा यूज़र देख लेते हैं सी डी जो। ये रहा हमारी लोकल डॉट टी एक्स टी फाइल, डॉट एस एस एच हम रीड कर सकते हैं। ओके, सो नहीं नहीं, डॉट एस एस एच हम रीड नहीं कर सकते, हम लोकल रीड कर सकते हैं। सो कैट लोकल डॉट टी एक्स टी। ओके, सो हमें यूज़र फ्लैग मिल चुका है एंड इसमें सूडो चेक कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास सूडो का कोई पासवर्ड नहीं है। सो कुछ क्रेडेंशियल निकालने की बारी आती है। चेक करते हैं, इसमें वर्ड प्रेस रन कर रहा है, डब्ल्यू पी कॉन्फ़िग फाइल चेक करते हैं। तो सी डी वेर डब्ल्यू 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 एल एस सी डी एस टी एम एल एंड देखते हैं कौन सी फाइल हम रीड। ओके, सो डब्ल्यू पी कॉन्फ़िग एंड पासवर्ड यूज़र नेम लोकल होस्ट। ओके, सो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला। सी डी होम सी डी जो और कुछ जो हमसे छूट गया हो। कैट एमबॉक्स परमिशन डिनाइड। तो और कुछ एन्यूमरेट करते हैं सी डी ओ पी टी एल एस हाइफन एल के कुछ नहीं है एल एस सी डी वेर सी डी मेल चेक करते हैं
ls ओके सो फनी एंड रूट हम ये भी एक्सेस नहीं कर सकते ls cd बैकअप्स चेक करते हैं ओके बैकअप्स में भी कुछ नहीं है हम hc फाइल चेक करते हैं ls-al रूट या रूट शैडो के अलावा कुछ हुआ सो ओके सो ऐसा कुछ भी नहीं है ls-al हम देखते हैं पासवर्ड फाइल ओके सो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिला टैम्प देख सकते हैं हम कुछ नहीं है सो हम एक काम कर सकते हैं हम वर्डप्रेस में यूज़र इसके अलावा और कोई यूज़र है कि नहीं है एडमिन के अलावा तो हम पहले इन्यूमरेट करते हैं यूज़र इन्यूमरेट यूज़र ये छूट गया था हम चेक कर लेते हैं हमारे वर्डप्रेस में कितने यूज़र है हो सकता है इन दोनों यूज़र में से कोई ऐसा यूज़र हो जिसका क्रेड हमें यहाँ से मालूम चल जाए सो ओके जो है तो हम जो को ब्रूट फोर्स करने की ट्राई करते हैं जो एंड पासवर्ड फाइल दे देंगे यूजर शेयर वर्ड लिस्ट rocky.txt हमने ऐसा इसलिए किया बिकॉज हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है ताकि हम www डेटा से चेंज करके किसी भी यूज़र का प्रिविलेज ले पाए ओके सो हमें पासवर्ड मिल चुका है जो का 12345 सिटी जो में कुछ ऐसा है जो हमें बॉक्स है वो हम रीड नहीं कर सकते ओके सो स्विच यूज़र जो ट्राई करते हैं सेम वर्डप्रेस का पासवर्ड है ओके सो वी आर जो एंड अब देखते हैं हमें कुछ खास मिलता है कि नहीं ओके सो ये एम बॉक्स चेक करते हैं कैट एम बॉक्स हाय जो प्लीज टेल फनी दैट बैकअप स्क्रिप्ट इज डन ओके सो ये वही बैकअप स्क्रिप्ट की बात हो रही है एंड जो व्हाट द फक चेंज योर पासवर्ड राइट नाउ 12345 रिकमेंड 5 ओके सो लेट ये अगर हम एस डब्ल्यू डेटा एक्सेस कर पाते तो शायद हमें वर्डप्रेस से ब्रूट फोर्सिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ओके चलेगा सो ये बैकअप डॉट एस एच के बारे में बहुत बात हो रही है वापस से चेंज करते हैं सी डी एल एस सी डी होम ओके सो आर बैच रिस्ट्रिक्टेड सो हमको ये रिस्ट्रिक्शन हटाना होगा वी आई से ओके सो सेट shell equals to bin bash and shell ओके सो हमें शेल मिल चुकी है टर्मिनल एनवायरनमेंट वेरिएबल नॉट सेट ओके सो हमें अपने इस टर्मिनल को इंटरैक्टिव बनाना पड़ेगा एंड स्टेबल बनाना पड़ेगा उसके लिए बैश पाइथन 3 इसको चलाएंगे बैकग्राउंड में एंड हमारी सेकंड कमांड एंड देन हमारी थर्ड कमांड
ओके, सो अब हमारा शेल स्टेबल हो चुका है। सो ये मैंने अपने चीट शीट में बना के रखा है, जब भी मेरे को रिवर शेल मिलती है उसको स्टेबल कैसे करते हैं। ओके, सो अब हम देख लेते हैं। होम में जाके हम जाते हैं फनी। ओके, सो इसकी बात हो रही थी, एक बार मैं ये भी वापस से रीड कर लेता हूँ। नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके। हाय जो द हिडन बैकअप डॉट एस एच बैकअप्स द एंटायर वेब स्पेस। ओके, वो बैकअप कर रहा है। एंड ऑन एंड ऑन, इसका मतलब वो ये रन कर रहा है एज अ क्रोन जॉब। ओके, सो हम प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए देखते हैं, पहले सूडो चेक कर लेते हैं। सूडो हाइफन एल एंड पासवर्ड जो का 12345। ओके, यूजर में नॉट रन सूडो ऑन फन बॉक्स। सो अब देख लेते हैं प्रोसेस विच आर रनिंग एज रूट। ग्रैप रूट। ओके, सो यहाँ पे कोई काम का नहीं है। अब चेक करते हैं स्वेडी फाइल। परमिशन 4000 एंड स्टैंडर्ड आउटपुट को डेवनल में डिवाइसेस स्नैपकॉफिन माउंट। ओके, सो यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। चेक करते हैं क्रॉन जॉब, एटसी, क्रॉन टैब। एंड इसमें वो फाइल हमें मिल जानी चाहिए। सॉरी, बैकअप डॉट एस एच। ओके, सरप्राइजिंगली वो फाइल यहाँ नहीं है। एंड यू नेम हाइफन ए, हो सकता है हमारा कर्नल वल्नरेबल हो। सो सर्च एक्सप्लॉइट। लिनक्स कर्नल। ओके, सो हमें कोई एक्सप्लॉइट कोड मैच नहीं हुआ। ओके, सो मैं हम जाते हैं टेम्प में एंड हम यूज़ करते हैं पी एस पी वाई। ओके, सो मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ पी एस पी वाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बैकअप में कुछ तो रन हो रहा है। सो उसी को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, एंड ये 64 है तो 64 बिट यूज़ करेंगे। सो सी डी यूजर शेयर एंड मॉनिटर शेयर पी एस पी वाई पाइथन 3 हाइफन एम http डॉट सर्वर wget http 192.168.45.248 port 8000 file name। ओके, chmod प्लस एक्स फाइल नेम। ओके, और हम रन करते हैं।
PSPY64। ओके, सो चेक करते हैं हमारे PSPY का रिजल्ट। अपाचे। ओके, सो ये सारे हमारे UID 0 मतलब रूट रन कर रहा है। ओके, सो हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। बिन बैश, ये जो बैकअप है फनी में, फनी डायरेक्टरी के अंदर .backup.sh, ये हमारा रूट रन कर रहा है। इसका टाइम देख लेते हैं, 14:25। ओके, एंड सेम फाइल हमारी UID 1000 भी रन कर रहा है, मतलब हमारा फनी भी रन कर रहा है। एंड उसके 1 मिनट बाद जस्ट, एंड दोबारा रन कर रहा है 25, 26, 27। ओके, पर 1 मिनट के गैप में। एंड 29, देन 30 दोबारा रन किया। UID 0 ने भी रन किया। ओके, सो 30 एंड 25। इसका मतलब हर 5 मिनट में हमारा जो रूट है वो भी सेम फाइल रन कर रहा है। एंड सो इसको हम करते हैं कैंसिल। सो हमको ये पता लगा कि हमारा .backup.sh जो फाइल है वो हर 5 मिनट में रूट रन कर रहा है और हर 2 मिनट में हमारा यूज़र रन कर रहा है। सो अब हमारा प्लान ये है कि हम .backup.sh में एक रिवर्स शेल डालते हैं और लिसनर एक्टिवेट करते हैं एंड ट्राई करते हैं रिवर्स शेल लेने का। चेक करते हैं, अगर वो यूज़र का रिवर्स शेल हुआ तो हम उसे कैंसिल कर देंगे और दोबारा लिसनर एक्टिव करेंगे जब तक हमें रूट का शेल नहीं मिल जाता। ओके, सो हम SSH का यूज़ करेंगे। SSH, ये टैब रन नहीं कर रहा है। SSH एंड ओके, यूज़र चेक कर लेते हैं हम। जो जो एट हमारे मशीन की IP एंड पासवर्ड है हमारे पास 12345 एंड CD होम। दोबारा से RBAS, इसको फिर से हमें शेल स्किप करना पड़ेगा। सेट शेल इक्वल्स टू बिन बैश एंड शेल। सो हमने बैश शेल को स्किप कर लिया। एंड अब हम जाते हैं होम में, CD फनी ls-al, और हम बैकअप डॉट sh फाइल को एडिट करते हैं। सो हम एक रिवर्स शेल बना लेते हैं। रेप शेल से एंड हमारी मशीन IP पोर्ट नंबर सेट है। हम बैश शेल ले लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी एंड एको। डालते हैं डॉट बैकअप डॉट sh एंड रीड कर लेते हैं डॉट बैकअप डॉट sh को। ओके, सो हमारी रिवर्स शेल हमने डाल दी है। अब हम लिसनर एक्टिवेट कर लेते हैं। RL rep NC-NVLP पोर्ट 444 एंड वेट करते हैं कनेक्शन का। एंड चेक करते हैं हमें एज अ यूज़र कनेक्ट हुआ है या एज अ रूट। अगर हमें एज अ यूज़र कनेक्ट हुआ होगा सो हम कैंसिल करके वापस अपना लिसनर एक्टिव करेंगे, बिकॉज हमें पता है हर 5 मिनट में रूट भी सेम स्क्रिप्ट रन कर रहा है। ओके, सो हमें यहाँ पे फ़नी लॉगिन मिला है। हम इसको करते हैं कैंसिल एंड वापस से रन करते हैं। और हम ये तब तक करेंगे जब तक हमें रूट ना मिल जाए।
वी आर रूट। सो हमें रूट मिल चुका है। ओके, सो हम जाके अपना रूट फ्लैग ले लेंगे। गेट प्रूफ डॉट टी एक्स टी। सो वी आर रूट और हमने रूट फ्लैग रीड कर लिया है और हमने यूज़र फ्लैग भी रीड कर लिया है। ये मशीन यहीं पे कंप्लीट होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वॉक थ्रू में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।